सब्सक्राइब कीजिए बुडबक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बुडबक जेट के यूट्यूब चैनल में। नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा डोर क्लोजर। डोर क्लोजर जो होता है डोर्स पे, वो किस तरीके से लगाया जाता है, उसका लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लगाना किस तरीके से है और उसकी वारंटी किस तरीके से मिलती है और उसमें हमारा जो प्राइस होता है वो कितने का डोर क्लोजर होता है। तो उसको लगाने का तरीका, जो मेजरमेंट होता है, तो हमारा वो सही तरीका होना चाहिए। अगर हम उसको थोड़ा सा, जैसे कारपेंटर भाई हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो लगा तो देते हैं, वारंटी खत्म हो जाती है। जैसे कि हम सर्विस, अगर उसमें कुछ खराबी आती है, अगर हम सर्विस को कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने जो लगवाया जिस कारपेंटर से गलत लगवाया। इसका लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लगाना जो है आपको वो साइज प्रॉपर उस तरीके से रखना। अलग अलग कंपनी का जैसा होता है तो उनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो उसका वारंटी उसी हिसाब से होती है। तो उसमें लगाने का तरीका, मेजरमेंट करने का तरीका ज़रूरी होना चाहिए याद। तो उस तरीके से मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, साइज़ और इसकी जानकारी बारीकी से बताऊंगा आपको। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो प्रॉपर देखना है, तभी समझ में आएगा आपको इसका जो हमारा लगाने का साइज़ है किस तरीके से लगाते हैं। तो वीडियो में चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं सिंगल डोर्स जो होता है हमारा, उसमें डोर क्लोजर किस तरीके से लगाया जाता है। जो हमारा जाली का डोर्स होता है, तो मैं आप देख सकते हैं गोदरेज का, अगर आपको जैसे डोर क्लोजर लगाना है तो ये अपना जैसे लगाने का तरीका C071, इसमें किस तरीके से लगाना है ये देख सकते हैं। इसमें हमारी ड्राइंग आती है, उसी के अंदर सारी फिटिंग आती है। अगर आपको जैसे डोर क्लोजर लेना है, किसी भी कंपनी का लेते हो, सारी फिटिंग उसी के अंदर आती है। तो ये गोदरेज का है, इसके बारे में बता रहे हूँ आपको जो लगाना है, किस तरीके से लगाना है ये डोर क्लोजर। ये देख सकते हैं ड्राइंग में इसी तरीके से हमारा साइज़ के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से इसमें जैसे कि हमारी ड्राइंग होती है वैसे ही साइज़ इसमें बने हुए आते हैं। जैसे आपको लगाना है उसमें पूरी ड्राइंग किस तरीके से लगानी है, कैसे डोर्स में होनी चाहिए, वो सारा डिज़ाइन इसी पे आता है। आप देख सकते हैं ये आपको जो लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। आपको जो देखना है किस तरीके से लगाना चाहिए, प्रॉपर हमारा जो तरीका होता है वो लगाने का मालूम होना चाहिए। जो मेरे कुछ कारपेंटर भाई हैं उनको डोर क्लोजर जैसे लगाते हैं, तो उसमें वारंटी जो किस तरीके से मिलती है, तो थोड़ी सी नॉलेज मिलनी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं उनको नॉलेज मिलनी चाहिए। मेरे जो सब्सक्राइब भाई हैं उनको कुछ को नहीं आता तो वो लगाना जान सकते हैं, जिनको आता है उनके लिए कोई नई वीडियो नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए आपको जो साइज़ नापना है ये देख सकते हैं। इसमें जो ड्राइंग बना कर दे रखी है 138 mm, 34 mm, जो भी आपका साइज़ होता है तो इस तरीके से देख सकते हैं 134 mm, और ये हमारा 62 mm। तो इसमें जो साइज़ पीछे से आपको रखना है किस तरीके से होता है इसमें, और ये हमारा जो पीछे से बैक साइड में जो नापना है आपको, तो इसमें 5.25 इंची के आसपास आता है। तो जो बैक साइड से, कब्जे की साइड से नापना है 5.25 इंची, इस तरीके से आपको साइज़ नापना है। और ऊपर जो हमारा जो उसमें स्लाइड चैनल लगाई जाती है जिसमें कि हमारा ये चलता है, ये स्लाइड चैनल उसी डोर क्लोजर में आती है जिसमें कि आपका स्टॉपर का काम करता है। स्लाइड चैनल उन्हीं डोर क्लोजर में आती है। देख सकते हैं ड्राइंग आपको इसी तरीके से लगानी है। इससे पूरा ड्राइंग पे आपका लेबल डिज़ाइन बना हुआ आता है, किस तरीके से आपको लगाना चाहिए। हमारा मेज़रमेंट सही तरीके से होना चाहिए इस तरीके से। तो मेज़रमेंट आप ड्राइंग्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इस पर ड्राइंग पे जैसे हमारा साइज़ होता है उसी तरीके से इसमें मेज़रमेंट होता है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग नहीं समझ में आती तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये तरीका इजी है, बहुत आसान है। अगर आपको ड्राइंग समझ में नहीं आती तो इस तरीके से आप, जैसे मैं ड्राइंग का पेपर लगा दिया डोर्स पे, इस प्रकार भी लगा सकते हैं। तो इसमें ग्रुप के हिसाब से ड्राइंग पर साइज़ बना हुआ आता है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग समझ में नहीं आती तो उसका नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा किस तरीके से ड्राइंग को समझना चाहिए। देख सकते हैं स्क्रू हमारे बैक साइड में आएंगे। जैसे कि हमारे राइट हैंड का डोर्स है, राइट हैंड से खुलेगा आपका, तो इसका स्क्रू का जो साइज है जिसमें कि कम ज़्यादा चाल करने का, वो कब्जे की साइड हो गया। तो इसी प्रकार आपका दूसरी साइड में जो आता है तो उसमें भी आपका, जैसे कि हमारे स्क्रू कम चाल ज़्यादा चाल करने का जो होता है वो कब्जे की साइड जाता है। फिर उसके बाद जो स्लाइड चैनल होती है, तो उसके लिए अगर आपकी जैसे हमारे जो चौखट के ऊपर मोल्डिंग है, तो मोल्डिंग को आप हटा के कटिंग करके इस तरीके से लगा सकते हैं। उसकी साइज़ हमारा प्रॉपर, जो स्लाइड चैनल है उसकी जो साइज़ है, जो जगह है, जो प्रॉपर प्लान होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं, बेस होना चाहिए। बेस आपका प्लान होगा तभी स्लाइड चैनल ठीक चलेगा, क्योंकि इसमें 2 ही स्क्रू होते हैं, ज़्यादा स्क्रू होते नहीं हैं। ये हमारी जो स्लाइड चैनल होती है, तो इसको प्रॉपर साइज़ तरीके से सही जगह पे प्लान होकर इस पर लगाना है आपको, प्लान करके। क्योंकि अगर ये प्लान नहीं होगा तो आपका डोर क्लोजर प्रॉपर सही तरीके से नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अगर आपके जैसे मोल्डिंग है तो उसको हटा के
प्लेन जगह बना के तभी अपने स्लाइड चैनल लगा सकते हैं। जो हमारी डोर क्लोजर के ऊपर जैसा कि ये स्लाइड चैनल जिस हमारे जो डोर क्लोजर में आती है उन्हीं डोर क्लोजर में आती है, जिसमें कि स्टॉपर का सिस्टम आता है। स्टॉपर जो आता है तो स्लाइड चैनल उसी डोर क्लोजर में आती है। बिना जो हमारा बिना स्टॉपर के डोर क्लोज होते हैं उनमें स्लाइड चैनल नहीं आती। तो इसमें हमारा स्टॉपर का भी फ़ायदा हो जाता है। इसमें जैसे कि हम स्टॉपर पैर से दबाते हैं, उठाते हैं, वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारे को जहाँ पर डोर्स की रोकने की ज़रूरत होती है वहीं पे हम इसको फिट कर देते हैं। जो हमारा स्टॉपर होता है इसमें स्लाइड चैनल में इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऊपर से आपको जो कम करके लगाना है 5 mm, ये अपना 10 mm, इस तरीके से आप ऊपर से डोर्स में से नीचे करके लगा सकते हैं। जिसमें कि अगर आपको ऊपर स्पेस कम है, स्क्रू नहीं लग सकता, तो आप थोड़ा सा नीचे करके लगा सकते हैं। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो इसकी कमानी जो पत्ती होती है जिसमें हमारा स्लाइड चैनल और डोर क्लोजर टिकता है, जो इसका हाइड्रोलिक काम करता है, तो वो अड़ना नहीं चाहिए डोर्स में। इसी हिसाब से आपको नीचे करके डोर क्लोजर लगाना होता है। तो ये साइज़ ज़रूरी है याद रखने, किस तरीके से रखने चाहिए आपको, किस तरीके से लगाना चाहिए। पीछे बैक साइड से 5.25 इंची हटाना डोर क्लोजर, और जो हमारी स्लाइड चैनल है उसको 2.5 इंची हटाना है कब्जे की साइड से, तभी आपका प्रॉपर सही तरीके से लगेगा। आपको जैसे आपके लक्कड़ के अंदर स्क्रू नहीं टाइट होते तो आप साबुन लगा कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का सॉफ्ट साबुन होता है, जो हमारा नहाने का साबुन होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको जो लगाने का तरीका है, किस तरीके से इसमें फिट करना चाहिए, तो पेच हमारे प्रॉपर टाइट होने चाहिए, फुल टाइट होनी चाहिए। अगर लूजिंग रहेगी तो आपका डोर क्लोजर हिलेगा। ये देख सकते हैं इसमें हमारा जो बिट है वो थोड़ा सा इसमें डोर क्लोजर में अड़ लिया था मशीन, तो हमने बड़ा बिट लगाया। हमारे अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, जो हमारा पेच का स्क्रू ड्राइवर होता है वो है आपके पास, तो उसका भी बिट बना सकते हैं। इसी प्रकार आप टाइट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका डोर क्लोजर पर निशान नहीं आना चाहिए। निशान आता है डोर क्लोजर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और उसमें ऐसा लगेगा कि कारपेंटर लगा दिया, अनाड़ी कारपेंटर लगा दिया, जैसे हेल्पर से लगा देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसमें निशान नहीं आना चाहिए। निशान आएगा तो वारंटी भी ख़त्म हो सकती है। कि ऐसा लगता है कि जैसे कि कंपनी वाले अगर चेक करने भी आते हैं इसको, या आप जिस दुकान से लिया, जिस शॉप से लिया, उस पर भी चेंज करते हो, तो वो ये बोलेंगे इस पर हथौड़ी की चोट लगाई, आपके कारपेंटर से लगाना नहीं आया। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साइज़ प्रॉपर याद होना चाहिए। और ये पीछे जो हमारा स्टॉपर होता है, तो ये पीछे की साइड रहता है, जो हमारी कब्जे की साइड होती है उधर की साइड को रहता है, तभी आपका लॉक होता है। ये जहाँ पे आपको रोकना है वहीं पे ये लॉक हो जाता है। इसको आपको टाइट कर देना है। ये पत्ती आपको पहले टाइट करके इस तरीके से आपको लगानी है। एलएनकी का अगर स्क्रू है तो एलएनकी से, अगर आपका चाबी वाला चाबी से कर सकते हैं। तो ये एलएनकी के ज़्यादातर आते हैं। एलएनकी के इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें स्पेस जो होता है, हमारी जगह नहीं गिरती है, ये अंदर उसी हिसाब से स्पेस होता है, कम स्पेस में ये लग जाता है। तो इसी हिसाब से एलएनकी के ज़्यादातर स्क्रू आते हैं इनमें। उसके बाद अपना जैसे डोर क्लोजर के ऊपर बोल्ट है, ये देख सकते हैं आप। चाल उसी हिसाब से अपनी पकड़ रखनी है, थोड़ा सा बाहर करके लगाना आपको दबा के, जिसमें कि डोर्स आपका दबना चाहिए, तभी आपको लगाना। अगर आप ये वैसे लगा देते हो तो फिर वो पकड़ नहीं रहती। डोर्स को दबा कर रखना चाहिए, इस तरीके से कमानी आपको फिट करनी होती है। ये आगे की साइड से, थोड़ा सा आगे की साइड से उठा हुआ रहना चाहिए। जो हमारे हम दबाते हैं, जो हमारी स्लाइड चैनल होती है, तो दरवाज़ा दब जाता है। इस तरीके से होना चाहिए पकड़, आप देख सकते हैं। इसी हिसाब से लगा सकते हैं। इससे पीछे से भी, और अपना साइज़ के हिसाब से पत्ती आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से लगानी है, जिसमें कि आपका स्क्रू जहाँ पे जगह है वहीं पे ड्रिल करके लगा सकते हैं। प्रॉपर टाइट करने हैं, क्योंकि इसमें 2 ही पेच होते हैं। जो हमारी स्लाइड चैनल होती है ऊपर, और हमारे डोर क्लोज में 4 होते हैं। तो पेच इनमें लंबे होते हैं, 2 इंची 2.5 इंची इस तरीके से होते हैं, क्योंकि 1 इंची की स्लाइड चैनल होती है, 1 सवा इंची की। साइज़ प्रॉपर रखना चाहिए। वारंटी इसी तरीके से मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिसमें नए नए हम जो वीडियो बनाते हैं, अच्छे वीडियो, उनका अपडेट आपको मिलता रहे। इस तरीके से आपको लगाना है। तो इसी हिसाब से आपको ड्रिल से टाइट करने हैं। टाइट आपका प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपका जैसे लूज रहता है तो उसमें हिलेगा, और इसी तरीके से आपको इसको टाइट करना है। ये देख सकते हैं, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन से इसको हेल्पर भी लगा सकता है। साइज़ को देखने के बाद जिससे अपना किस तरीके से हमने मेज़रमेंट किया है। डोर क्लोजर लगाना हर किसी की बस की बात नहीं होता, क्योंकि इसमें वारंटी ख़त्म करने के भी चांस हो जाते हैं। अगर डोर क्लोजर आप प्रॉपर तरीके से साइज़ के हिसाब से नहीं लगाते, ड्रैंग के हिसाब से, ड्रैंग कंपनी इसलिए देती है कि डोर क्लोजर को कारपेंटर आसानी से लगा सके। ज़रूरी नहीं कि कंपनी के वाले ही लगाते हैं, तो उसके हिसाब से ड्रैंग आती है। ड्रैंग को आपको लगाना इस तरीके से है। साइज़ आप देख सकते हैं, जैसे 1 इंची है तो 1 इंची इधर से भी उठाना आपको, जिसमें कि आपका डोर क्लोजर
की जो स्लाइड चैनल हो वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपको लगा देना। तो इसमें आपको जो लॉक करना किस तरीके से करना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें लॉक करने का तरीका जो हमारा इसमें स्टॉपर होता है, तो इसमें आपको ये अपने देख रहे हैं जहाँ पे ये स्क्रू लगे हैं, यहाँ पे कैप लगेगा। एक बार आपको चला कर ज़रूर देखना है कि जिसमें कि आपका डोर क्लोज़र सही तरीके से लगा भी है या नहीं, आवाज़ करता है या नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखना, कहीं पर अड़ तो नहीं रहा। क्योंकि इसमें अगर आप पहले ही प्रॉपर पक्के तरीके से साइज़ आपको मेज़रमेंट नहीं पता, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें समझने के लिए बना रहा हूँ, कुछ भाइयों को नहीं आता वो इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये जैसा स्पीड इसकी ज़्यादा है तो स्पीड कम करने के लिए आपको टाइट करने होते हैं, जो हमारे इसमें स्पीड कम ज़्यादा करने के होते हैं तो उसको टाइट करना होता है स्क्रू को ऊपर की साइड। अगर आपको जैसे स्पीड इसकी कम है, बढ़ानी है, तो नीचे को खोलना होता है, नीचे की साइड को। ये देख सकते हैं ये पकड़ इस तरीके से कम होनी चाहिए, तो इसको आपको बढ़ाना है स्पीड, तो नीचे खोलना। तो ये देख सकते हैं स्पीड हमने कम कर दी है। डबल आवाज़ नहीं करना चाहिए डोर, एक बार लगा फिर दोबारा लगा, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर उसकी फिटिंग आपको तरीके से याद होनी चाहिए। ये देख सकते हैं जैसे कि हम जहाँ पे इसको रोकेंगे उसी हिसाब से हम इसको स्टॉपर को फिट कर देंगे, वहीं पे टाइट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको लगा देना है, ये यहीं पे टाइट कर देना। इसमें एक स्क्रू आता है उसको टाइट कर देना आपको इस प्रकार, जहाँ पे आपको रोकना। ये अपना लॉक हो गया। अब ये देख सकते हैं हमने इसको जो थोड़ा सा टेपर में दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि हमारे नीचे जीने में, ये जीने की पैरी में अड़ लिया था, तो इसी वजह से हमने जहाँ पे हमारे को ज़रूरत है हमने वहीं पे इसको रोका है। ये देख सकते हैं इसी हिसाब से। नीचे की साइड देख सकते हैं ये अपने पैरी में नहीं अड़ेगा, जो जीने की पैरी है उसमें नहीं अड़ेगा। इसी हिसाब से हमने जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे इसको रोका, ये सीधा स्लाइड हो जाता है, जहाँ पे भी आपको रोकना सीधा रुक जाता है। डोर क्लोजर का जो तरीका है यही लगाने का। स्टॉपर इसमें आता है, स्टॉपर आपको नहीं लगाना अलग से, पैर से दबाते हो उठाते हो उसको, उसमें बड़ी दिक्कत रहती है। स्टॉपर इसी में ही आ जाता है आपका। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसमें जैसे कि अब ये हमारा लग चुका है डोर क्लोजर, अब इसमें जो प्लास्टिक के कैप आते हैं वो इसको फिर लगा देने, आपको टाइट कर देने प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आपका लग गया है डोर क्लोजर। तो उसके बाद अपनी पैकिंग लगा देनी है इसमें, जो हमारे प्लास्टिक के कैप आते हैं। तो इसमें जो स्लाइड चैनल होती है, जो कैप आते हैं प्लास्टिक के, वो इसलिए आते हैं कि ज़्यादा हम पेज टाइट कर दें तो वहाँ पर सर टेढ़ा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरत है। तो उसमें कैप ज़रूरी है लगानी, आपको जहाँ का भी कैप है वो लगाना ज़रूरी है। वारंटी तभी मिलेगी आपको, सब सामान सारा होगा डोर क्लोजर का। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू जो लगाते हैं हम, ये ज़्यादा टाइट करने होते हैं क्योंकि 2 स्क्रू होते हैं, तो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। इसी से ही हमारा डोर क्लोजर काम करता है। तो इसमें जो कैप है, कैप ये काफ़ी हैवी होते हैं और इसमें इसके अंदर सुराख होता है जहाँ पे स्क्रू लगता है, तो ये वहीं पे टाइट हो जाता है। इसको प्रॉपर टाइट आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये कैप ही इसको रोका रखता है, जो हमारे स्लाइड चैनल होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से ये देख सकते हैं, साइड से जो इसमें गैप है वो दिखाई नहीं देता और अच्छा लगता है देखने में। फिटिंग इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, इस तरीके से आपको लगाना है। लगाने का तरीका समझना ज़रूरी था, तो इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका स्क्रू जो हमारा होल है वो बीच में आता है, ये आपका निकलेगा भी नहीं जब तक स्क्रू खोलोगे नहीं आप। ये जो साइडों के कैप होते हैं, कुछ कारपेंटर भाई होते हैं ऐसे इसको छोड़ देते हैं लगाना। फिटिंग पूरी लगानी है आपको डोर क्लोजर में, इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आपको टाइट कर देना, आप डोर क्लोजर लगा सकते हैं। आपने देखा कितना समय में ये लग जाता है, ये 10 से 15 मिनट में लग जाता है डोर क्लोजर। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप जैसे इसका लगाने का, इसका जो प्राइस है, इसका जो MRP प्राइस है गोदरेज का 1700 के आसपास का MRP प्राइस जो भी मार्केट में आता है, उस तरीके से 30% 20% के हिसाब से डिस्काउंट के हिसाब से मिल जाता है। जो भी आपको लेस मिलेगा लिस्ट में, उस हिसाब से ले सकते हैं। इसका अगर आपको जैसा खरीदना तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँ, ऑनलाइन खरीद सकते हैं इसको। अगर आपको ये जैसे क्वालिटी अच्छी है, बेस्ट है, तो आपको जो लगाना है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो इसका लगाने का तरीका मैंने आपको इसमें दिखाया, समझ में आया आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है वो आसानी से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमने लगाया था डोर क्लोजर, उसका साइज़ किस हिसाब से मेजरमेंट किया था। तो ड्राइंग के हिसाब से भी आपको इसमें समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ड्राइंग के हिसाब से जैसे ड्राइंग में होता है तो उसी तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।